बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। आज की इस वीडियो में मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। एक भाई ने मैसेज किया है कि उसने औरत को ख्वाब में देखा है। अगर मर्द औरत को देखे या औरत मर्द को ख्वाब में देखे तो इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें होती हैं, मुख्तलिफ़ हालतें, मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। अलबत्ता अगर आप हमारी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह औरत अगर मर्द को देखेगी या मर्द औरत को देखेगा किसी भी हालत में, तो आप अपने ख्वाब की ताबीर ख़ुद निकाल लेंगे। औरत और मर्द जब एक दूसरे को ख्वाब में देखते हैं, उसके लिए इब्तदाई तौर पर एक उसूली बात जहन में रख लें। अगर मर्द किसी औरत को ख्वाब में देखता है तो उमूमन इससे मुराद माली हालात होते हैं, माली मुआमलात होते हैं और दुनियावी हालात व मुआमलात होते हैं। अगर इसके बरखिलाफ़ औरत मर्द को देखे तो फिर औरत के लिए जो उसकी ज़िंदगी का अहम जुज़ होते हैं, ऐसे मुआमलात मुराद होते हैं। मसलन औरत के अकायद व नज़रियात, औरत के रिश्ते के मामलात या औरत के मुलाजमत और कारोबार के मामलात मुराद हो सकते हैं। ये तो हो गई एक बुनियादी तफसीली और उसूली बात। अब आते हैं इसकी तफसील की तरफ। अगर औरत ने मर्द को ख्वाब के अंदर देखा है तो इसकी कुल 4 सूरतें बनती हैं। देखा जाएगा कि उस औरत ने जिस मर्द को देखा है वो उसका महरम है या गैर महरम है। महरम से मुराद वो लोग हैं जिनसे शरई तौर पर पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर वालिद है, बेटा है, भाई है, तो ये जितने रिश्तेदार हैं जिनसे शरीयत ने पर्दा लाजिम नहीं किया, उन मुहर्रमात मर्दों में से किसी मर्द को देखा है तो फिर इसकी 2 सूरतें होंगी कि वो जो महरम मर्द है वो खुश हाल होगा, खुश बाश होगा, ऐसे ही वो नेकी के हालत में होगा, नेक काम कर रहा होगा, अच्छा लिबास, साफ़ सुथरा लिबास पहना हुआ होगा, खुश गुफ्तार होगा, खुश अखलाक होगा और खुशी के मूड में होगा। तो इस सूरत में इसकी ताबीर ये बनेगी कि वो औरत कोई ऐसा काम करेगी जो शरअन जायज़ होगा, शरअन अच्छा होगा और उसको उस काम के अंदर फ़ायदा भी होगा, कामयाबी भी हासिल होगी। और अगर औरत ने मर्द को तो देखा, मर्द भी महरम था, ऐसा रिश्तेदार था कि जिससे शरई पर्दा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हालत अच्छी में नहीं था, यानी या तो गुनाहगार होने की हालत में उसको देखा या फिर गुस्से की हालत में देखा, तो इसकी ताबीर औरत के लिए ये बनेगी कि वो कोई ऐसा काम करेगी जो शरअन उसके लिए करना जायज़ होगा, शरीयत उस काम के करने की इजाज़त देती होगी, लेकिन उस काम में उसे नाकामी होगी, उस मकसद में वो फेल हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी सूरत ये बनती है कि औरत ने मर्द को ख्वाब के अंदर देखा है लेकिन वो महरम नहीं है, गैर महरम है। गैर महरम मर्द को औरत ने ख्वाब के अंदर देखा तो फिर वही 2 सूरतें होंगी कि वो मर्द नेकी की हालत में होगा, खुश बाश होगा, खुश अतवार होगा, अच्छे और साफ़ सुथरे लिबास में होगा और खुशी के मूड में होगा। तो फिर इस सूरत में औरत के लिए ताबीर ये बनेगी कि वो औरत कोई ऐसा काम करेगी जिसके जायज़ या नाजायज़ होने के बारे में उस औरत को कुछ पता नहीं होगा कि शरीयत इस काम की इजाज़त देती है या नहीं देती, लेकिन वो काम करने के बाद उस औरत को उस काम के अंदर कामयाबी होगी, खुशी होगी, उसका जो मकसद होगा वो हासिल हो जाएगा। चौथी सूरत ये बनती है कि औरत ने मर्द को ख्वाब के अंदर देखा और अजनबी था वो मर्द, लेकिन फिर वो नेकी की हालत में, खुशी की हालत में, अच्छी हालत में नहीं था,
बल्कि बद अखलाकी की हालत में था या किसी गुनाह की हालत में था। इस सूरत में अगर औरत ने मर्द को देखा तो फिर, या मर्द फिर गुस्से की हालत में था, तो उसकी भी यही ताबीर होगी कि वो औरत कोई ऐसा काम करेगी जिसके जायज़ या नाजायज़ होने के बारे में औरत को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उस काम में, उस मकसद में औरत को नाकामी होगी। ये तो हो गई सारी तफसील इस सूरत में जब औरत ने मर्द को ख्वाब के अंदर देखा हो। और ये मैं बता चुका हूँ कि जब औरत मर्द को ख्वाब में देखती है तो इससे मुराद उमूमन वो मामलात होते हैं जो औरत की ज़िंदगी का अहम जुज़ और अहम हिस्सा होते हैं। जैसे मैंने मिसालें दी हैं कि अकायद और नज़रियात हैं, ये इंसान की ज़िंदगी का अहम जुज़ होते हैं। ऐसे ही औरत के लिए जो उसके रिश्ते के मामलात होते हैं वो अहम होते हैं, या फिर मुलाजमत व कारोबार के मामलात भी बाज़ दफ़ा औरत के लिए बहुत अहम होते हैं। और अगर मर्द ने, अब दूसरी सूरत ये बनती है कि मर्द ने औरत को ख्वाब के अंदर देखा, तो इसकी बुनियादी और उसूली बात यह है कि उससे मुराद माली मामलात होंगे, दुनियावी मामलात होंगे। फिर इसमें देखा जाएगा कि मर्द ने औरत को किस हालत में देखा, इसकी भी वही 4 सूरतें बनती हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। मसलन मर्द ने औरत को देखा तो वो औरत 2 औरतों में से कोई एक होगी, या तो उसके लिए महरम होगी या गैर महरम होगी। अगर औरत महरम है तो फिर 2 सूरतें होंगी कि वो खुश अखलाक होगी, खुश अतवार होगी, बाहया होगी, पर्दे की हालत में होगी या किसी नेकी की हालत में होगी, और कोई अच्छी बात कर रही होगी, अच्छे मूड में होगी। तो इसका मफहूम और मतलब लाजमी तौर पर यह बनेगा कि उस मर्द को कोई ना कोई काम करना होगा जो वो बाद में करेगा, और उसके अंदर, उस काम के अंदर 2 निशानियां पाई जाएंगी। एक तो ये कि वो काम शरअन जायज़ होगा और उस मर्द को उसके जवाज़ का भी पता होगा, और दूसरी बात यह है कि उस काम में उसको कामयाबी हासिल होगी और उस काम में उसको फ़वाइद मिलेंगे। दूसरी सूरत ये बनती है कि मर्द ने औरत को ख्वाब के अंदर देखा और औरत भी महरम थी, लेकिन महरम औरत या तो किसी गुनाह की हालत में थी, बेहयाई की हालत में थी, या वो गुस्से की हालत में थी, बद ज़ुबानी बद कलामी कर रही थी, या बेहयाई की गुफ्तगू कर रही थी। इन तमाम सूरतों में इसकी ताबीर ये बनेगी कि वो मर्द कोई ऐसा काम करेगा जो शरअन तो जायज़ होगा, लेकिन उस काम में उसे कामयाबी हासिल नहीं होगी, उस मकसद में वो कामयाब नहीं होगा। तीसरी सूरत ये बनती है कि मर्द ने औरत को ख्वाब में देखा, लेकिन वो औरत उसके लिए महरम नहीं थी बल्कि अजनबी थी, गैर महरम थी। तो फिर इसकी 2 सूरतें हैं कि वो या तो बाहया होगी, बापर्दा होगी, खुश अतवार और खुश अखलाक होगी। तो इसकी ताबीर ये बनेगी कि वो मर्द कोई ऐसा काम करेगा जिसके शरई तौर पर जायज़ होने नाजायज़ होने के बारे में मर्द को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उस काम में उस मर्द को फ़वाइद हासिल होंगे, उस काम में उस मर्द को कामयाबी हासिल होगी। चौथी सूरत ये बनती है कि मर्द ने औरत को देखा, औरत अजनबी थी, गैर महरम थी, लेकिन वो बेहयाई की हालत में थी, बगैर पर्दे के थे, या बद ज़ुबानी बद कलामी कर रही थी, या गुस्से की हालत में थी। तो इन तमाम सूरतों में ताबीर ये बनेगी कि वो मर्द कोई ऐसा काम करेगा जिसके जायज़ नाजायज़ होने के बारे में उसे कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उस काम में उस मर्द को नाकामी होगी। ये उम्मीद है कि जिस आदमी ने औरत को या किसी औरत ने मर्द को ख्वाब में देखा होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको अपने ख्वाब की ताबीर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस कोई ख्वाब की ताबीर समझ ना आई हो, या इसके अलावा भी आप कोई ख्वाब पूछना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो के कमेंट में आप लिख दें। इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाकर या वैसे आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। दुआ है कि हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं, हमें सपोर्ट करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, माल में, कारोबार में, घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।